राम और लक्ष्मण वो भरत शत्रुघ्न को ले जाए हुए काफी समय हो गया। आज उनकी मुझे बड़ी याद आ रही है। मेरा मन मुझसे मिलने के लिए कर रहा है। परंतु न जाने आश्रम से कोई समाचार आया या नहीं आया। हम अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी है और इनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। परंतु तुमसे भरत शत्रुघ्न तो दोनों राम और लक्ष्मण है। राजन उनका उनके ननिहाल से बुलावा आ गया था तो मैंने आपकी आज्ञा लेना उचित नहीं समझा और उन्हें वहीं से भेज दिया। ठीक है बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, तुम जाओ और महलों में विश्राम करो। ठीक है पिताजी। तो बच जाने दे पूरा बैठा सिंटी कर बैठा आप मुझे बताइए ये चारों पुत्रों के बारे में बताइए। कौन सा पुत्र किसका कैसा स्वभाव है, क्योंकि आपके आश्रम में उन्होंने बचपन बिताया है, इसलिए आपसे भला शिक्षा प्रकार कौन जानता होगा। वैसे तो आपके चारों राजकुमार एक से बढ़कर एक है, किंतु राम को एक अलग ही प्रकार का चित्र रखते हैं। ये तो हर प्रकार की मर्यादाओं का पालन करने वाले, दीन स्वभाव, छोटे और बड़े सबको एक साथ लेकर चलने वाले, आज्ञा पालक और सब प्रकार से एक राजा का उत्तराधिकारी होने का गुण रखने वाले हैं। ठीक है गुरुदेव। वो मेरे चारों पुत्रों ने अस्त्र शस्त्र शिक्षा सब संपूर्ण हो गई। ये आपका कर्तव्य भी था और मेरा सौभाग्य है। ये आदम और भाग्य तो मेरा था। आपको शिक्षा देने का अवसर हुआ। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। जी महाराज देखिए सामने से कोई ऋषिराज आ रहे हैं। देखिए कौन है ये? तो आ गया महाराज। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो। ऋषिराज प्रणाम। खुश रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ऋषिराज प्रणाम। प्रणाम।
विरोधित हो और सिर पांव बिसराए हो, ऐसे दरबार में आए हो मानो कोई बहुत बड़ी आप पर आफत खड़ी। हमें बताइए। कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे विस्तार से बताओ, मैं आपके साथ हूं।
वनों में मालिक राम राक्षस विषयों को तो कौन भंग कर रहा है, उनके यज्ञ भंग कर रहा है, यज्ञ में मांस और मदिरा डाल देता है। हाँ, मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया है ऋषिराज, आपने जब लिया था, यह क्षत्रियांश जाता रहा, मेरा खून खोलने लगा है। अब इस चल करके उन दुष्टों की एक एक की मैं मंजाई करता हूँ। उनकी जितनी हिम्मत कि मेरे साम्राज्य में आकर के ऋषि और महात्मा को तंग करे, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे राजाओं की आवश्यकता है, किंतु इस कार्य के लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या? मुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सताते हैं, प्रजा को सताते हैं, हमें क्या कष्ट? हमारा ये कर्तव्य है कि मेरी प्रजा, मेरा प्रजावासी, एक एक के लिए मैं प्राण तक बलिदान करूंगा। आपका कहना सत्य है राजन, किंतु इस कार्य के लिए मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप मेरे संग राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, उसी से हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपको भी संसार में अमर कर पाएगा। और राजन, तुम क्यों हो गए? क्या राम और लक्ष्मण को भेजने में कुछ संकोच है? आप सोचिए भला, आप क्या कह रहे हैं? ये नन्ही सी जान हमारे इतने बड़े महावीर राक्षस, इतना बड़ा भयंकर घमासान युद्ध, भला ये बच्चे कैसे कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वही बात, फिर वही कायरता। राजन, जिनको तुम बालक समझते हो और अपना पुत्र मोह
करने के लिए तैयार हूँ। राम लक्ष्मण तो अभी बालक है, इसलिए मैं उनको कैसे युद्ध भूमि में भेज दूंगा। आपकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और रहूंगा। राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मुझे तुमसे सिर्फ इतनी आशा है कि तुम राम और लक्ष्मण को मेरे संग भेज दो। नहीं ऋषिराज, क्या बार बार कैसी हट लगा रहे हैं। राम लक्ष्मण को मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजन, क्या रघुकुल की यही रीति है? क्या राजा दिलीप और हरिश्चंद्र के बच्चे की यही कारण है? नहीं। ऋषिराज, मैं अपने रघुकुल के वंश के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ बार बार, हम क्षत्रिय वंश के ही लिए मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि ये याद रखना कि मैं अपने प्राणों को भी बलिदान करके आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है राजन, मैं तो आपके जो आचार लेकर आया था वो हमारा निष्फल हुआ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है राजन, तुम्हारा कल्याण हो, हम जाते हैं। हे राजन, देखिए रघुकुल की आन इसमें नहीं है कि कोई साथ आए द्वार से खाली हाथ बैठ जाए। हे गुरुदेव, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, जब ऋषिराज राम और लक्ष्मण को ले जाने की हट कर रहे हैं तो फिर भला उसमें भेजने में क्या ऐतराज है। हे गुरुदेव, मेरे को तो यही उचित लगता है कि वह अभी बालक है, भला उन मायावी राक्षसों का भला कैसे सामना करेंगे। इसलिए मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, क्या आपको मेरी शिक्षा के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। मैंने राम और लक्ष्मण को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वो किसी राक्षस से डरकर मुंह फेर ले। इसलिए हे राजन, निसंकोच होकर उन दोनों को ऋषिराज के साथ भेजिए ताकि उनके इस जन्म का उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक है गुरुदेव, यदि आपको इतना विश्वास है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मंत्री जी महाराज, महलों में जाइए, राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। तो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। गुरुदेव हो। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण। पिताश्री प्रणाम। चिरंजीव हो बेटा। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, ऋषिराज विश्वामित्र जी आपको लेने के लिए आए हैं। इनके आश्रम में राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है और मेरी भी यही आज्ञा है कि गुरु जी के चरणों में ऋषिराज की सेवा में तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं रह जाए। ऐसी आज्ञा पिताजी। हे बेटा राम,
बड़ी मुश्किल से है दिखाई। दिया है हाथों में तो हाथ, दिया है हाथों में तो हाथ, इनका मान भी रखना। हे ऋषिराज, इन बच्चों का ध्यान भी रखना। हे राजन, तुम निश्चित रहो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। एक तुम अटल रहते करो, तुम्हारा नाम हो। चलो बेटा राम, चलो बेटा लक्ष्मण। अटल भाई प्रणाम। चलो बेटा, प्रणाम। हमारी यात्रा निकल